मज़ा दूसरों को परेशान करने में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने में है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं टहलते हुए जा रहे थे। टहलते टहलते उन्हें रास्ते में पुराने एक जोड़ी जूते रखे हुए दिखाई दिए। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान नंगे पैर खेत में काम कर रहा था। शायद वो जूते उसी किसान के थे। यह देखकर शिष्य को एक शरारत सूझी और उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे आप खुश हो जाओगे और हंसने भी लगोगे। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिससे मैं हंसने लगूंगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्यों ना हम इन जूतों को कहीं छुपा दें और हम इन झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो किसान यहाँ आएगा उसे अपने जूते नहीं दिखेंगे। वो अपने जूतों को इधर उधर ढूंढेगा, उसे जूते कहीं नहीं मिलेंगे तो वो बहुत परेशान होगा। यह देखकर बड़ा मज़ा आएगा और आपको बहुत हंसी भी आएगी। गुरुजी ने कुछ देर सोचा और अपने शिष्य से कहा, ऐसी बातों से मुझे खुशी नहीं होती। किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है और ना ही खुश होने की बात है। गुरुजी ने शिष्य से कहा, रुको और देखते जाओ, अब मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे तुम सच में ही खुश हो जाओगे। तभी शिष्य ने कहा, वो कैसे गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ, झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शिष्य झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। गुरुजी भी थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद किसान अपना काम खत्म कर वहाँ पर आया जहाँ उसने अपने जूते रखे थे। किसान अपने घर जाने के लिए जैसे ही एक जूते में अपना पैर डाला तो उसे जूते के अंदर कुछ होने का एहसास हुआ। उसने जूते से पैर वापस निकाला तो देखा कि जूते के अंदर उसे चांदी का एक सिक्का मिला। किसान ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। उसने काफ़ी ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिला। इसके बाद किसान ने वो सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में जैसे ही पैर डाला, उसमें भी उसे चांदी का एक और सिक्का मिला। यह देखकर किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ उठाकर ऊपर वाले से कहा, हे ईश्वर, आप बहुत ही दयालु हैं। आज आपने मेरी बीमार पत्नी और बच्चों के खाने का इंतज़ाम कर दिया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। आज मेरा विश्वास आप पर और भी मजबूत हो गया कि आप सबका ख्याल रखते हैं। ये कहकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने आंसू पोंछता हुआ वो किसान अपने घर चला गया। ये नज़ारा देखकर शिष्य हैरान हो गया और अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी महसूस हुई कि वो एक अच्छे और नेक दिल गुरु का शिष्य है। तभी गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया या उसके जूते छुपाने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता? उस शिष्य ने गुरुजी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, आज आपने मुझे ज़िंदगी की सच्ची सीख दी है। जो मज़ा दूसरों को खुश होता हुआ देखने में है और दूसरों की मदद करने में है, वो किसी और चीज़ में नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़रूरतमंद को कुछ दे देने या उसकी मदद करने से बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं। जब हो जितना हो सके दूसरों की मदद करें
इससे बड़ी खुशी किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी। दूसरों के अंदर कमियां निकालने से पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम था जहाँ पर देवदत्त नाम के आचार्य रहते थे। आचार्य अपने शिष्यों को ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाते थे। आचार्य शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके शिष्यों में एक विशेष शिष्य था जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान बहुत जिज्ञासु और अपने गुरु के प्रति समर्पित था। हालांकि उसमें एक कमी भी थी। सत्यवान हमेशा दूसरों में कमियां निकालता था और दूसरों के बारे में बातें किया करता था। सत्यवान का स्वभाव था कि वो अपने साथियों की गलती को तुरंत पकड़ लेता था और उन्हें सुधारने की कोशिश करता था। अगर कोई शिष्य मंत्रों का उच्चारण गलत करता तो सत्यवान उसे टोकता। यदि कोई शिष्य ध्यान में विचलित होता तो वह उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाता। धीरे धीरे आश्रम में सत्यवान की छवि एक आलोचक की बन गई थी। साथ के सभी शिष्य उससे कतराने लगे थे और सभी ने उससे एक दूरी बना ली थी। आचार्य देवदत्त ने सत्यवान के इन आदतों को देखा और समझा कि यह उसके आत्मविकास के लिए ठीक नहीं है। आचार्य ने सोचा कि अब समय आ गया है सत्यवान को एक बड़ी शिक्षा देने का। एक दिन आचार्य ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, हमारे आश्रम के पास ही पहाड़ के पीछे एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ तक की यात्रा कठिन है, लेकिन जो वहाँ पहुँचता है उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब वहाँ जाओ और वहाँ से कुछ सीखो। सभी शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हो गए कि उनको अब कुछ नया सीखने को मिलेगा। सत्यवान ने भी सोचा, यह तो मेरे लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं वहाँ सबसे पहले पहुंचकर गुरुजी को अपनी क्षमता दिखाऊंगा। अगली सुबह सभी शिष्य यात्रा पर निकले। रास्ता कठिन और पथरीला था। सत्यवान तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि अन्य शिष्य एक साथ धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में सत्यवान ने देखा कि कुछ शिष्य थक कर बैठ गए हैं, कुछ के पैर में चोट लग गई है और कुछ दिशा भटक गए हैं। लेकिन सत्यवान ने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें उनकी कमजोरियों के लिए ताना मारने लगा और खुद आगे बढ़ गया। कई घंटे बीतने के बाद सत्यवान मंदिर के पास पहुंच गया। वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। सत्यवान ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैं आत्मज्ञान की खोज में यहाँ आया हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मंदिर के अंदर जाओ, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यवान ने उत्सुकता से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां एक बहुत बड़ा आईना रखा था। उसने जैसे उस आईने में देखा, उसे अपने खुद के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। वो बहुत निराश हुआ और बाहर आकर साधु से बोला, वहां तो सिर्फ एक आईना है, मुझे तो कुछ विशेष नहीं दिखा उस आईने में। साधु ने कहा, बेटा, आईना वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को पहचानना, अपनी कमियों और गुणों को समझना। जब तक तुम दूसरों की कमियों पर ध्यान दोगे, खुद के अंदर कभी झांक नहीं पाओगे और ना ही तुम्हें खुद की कमियां दिखाई देंगी। सत्यवान सोचने लगा और उसे अपने आचार्य की बातें याद आई। उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता रहा, लेकिन अपनी कमियों को कभी भी नहीं देखा। सत्यवान ने निश्चय किया कि अब से वो दूसरों के प्रति
अपने व्यवहार को बदलेगा। सत्यवान जब वापस आश्रम की ओर लौट रहा था, रास्ते में उसने देखा कि उसके साथी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इस बार सत्यवान ने उनकी मदद करने की सोची, उन्हें सहारा दिया और फिर सभी साथ मिलकर आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर सत्यवान ने अपने आचार्य देवदत्त के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, आज मैंने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने समझ लिया कि आत्मज्ञान का मार्ग दूसरों की आलोचना से नहीं, बल्कि खुद के अंदर की कमियों को पहचान कर उनको सुधारने में और एक दूसरे की मदद करने में है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यवान, यही समझ ही तुम्हारी सच्ची शिक्षा है। याद रखो, दूसरों की मदद और अपने अंदर झांकना ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से पहले हमें अपनी कमियों को समझना और सुधारना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा सोचने से हम अपना समय और अपनी मानसिक स्थिति दोनों को ही खराब कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गांव में रहने वाला एक लड़का पुरानी यादों को ना भूल पाने और उसी चीज़ को बार बार सोचने की आदत से बहुत परेशान था। उस लड़के को कोई कुछ भी कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो उस एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था। एक ही बात उसके दिमाग में पूरे दिन घूमता रहता था। वो लड़का अपने साथ हुए किसी बुरी घटना के लिए खुद को या भगवान को कोसता रहता था। अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की सोचता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया हो या फिर उसके साथ कुछ गलत किया हो। अपने इसी ओवरथिंकिंग, ज़्यादा सोचने की वजह से ना तो उसके किसी से अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो किसी काम को ठीक मन से लगाकर कर पाता था। वो हर समय चिड़चिड़ा और परेशान रहा करता था। यह सब देखकर उसके दोस्त ने उसे एक सलाह दी और कहा, दोस्त, यहीं पास के बोध मठ में एक महात्मा जी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वो तुम्हारे इस ज़्यादा सोचते रहने की समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर बता देंगे। लड़का महात्मा जी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना को बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या को सुनने के बाद महात्मा जी वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। महात्मा जी का बिना कुछ कहे ही यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो लड़का वहीं बैठा रहता है। कुछ देर बाद लड़का देखता है कि महात्मा जी दोनों हाथों में ग्लास में पानी भरकर उसके तरफ ही चले आ रहे हैं और महात्मा जी लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी खड़ा हो जाता है। अब महात्मा जी ने लड़के से पूछा, बताओ इस ग्लास का वज़न कितना होगा? मैं एकदम ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वज़न बहुत ही कम है। महात्मा ने गंभीर होकर लड़के से पूछा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा महात्मा जी। महात्मा जी फिर बोले, अगर मैं इसी ग्लास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो अब क्या होगा? आपके हाथों में थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाएगा। महात्मा जी फिर से बोले, अगर मैं इसी ग्लास को पूरा दिन ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो फिर क्या होगा? लड़का बोला, महात्मा जी, अगर आप इस ग्लास को पूरा दिन इसी तरह से पकड़ोगे तो अब आपके हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा।
इतना कि आप बर्दाश्त भी ना कर पाओ। आपके हाथ सुन्न भी हो सकते हैं। हाथ के मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है और हो सकता है कि आपके हाथों को लकवा भी मार जाए। लेकिन क्या इस दौरान ग्लास के वजन में कुछ बदलाव आया? लड़का बोला, नहीं महात्मा जी। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? बहुत समय तक ग्लास को पकड़े रहने की वजह से हुआ। अब तुम ही बताओ, मैं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? महात्मा जी, आप ग्लास को इतनी देर ना पकड़कर इसे अब नीचे रख दीजिए, तो फिर दर्द नहीं होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हें कुछ समझ आया? जीवन की परेशानियां भी कुछ ऐसी ही हैं। इन्हें कुछ देर तक दिमाग में रखें तो लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन उन परेशानियों के बारे में ज़्यादा देर तक सोचोगे तो आपके सिर में दर्द होने लग जाएगा, और लंबे समय तक दिमाग में रखोगे तो ये आपको अशांत और पागल कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है और उससे कुछ सीख लेना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे, वो भी ठीक उस ग्लास की तरह, तो तुम्हारा जीवन भी इसी तरह दर्द भरा होगा। अगर तुम अपने अतीत को लेकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपनी पिछली गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे लेकर बैठने से सिर्फ अपना आज खराब करोगे और कुछ नहीं। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता इंसान को उसके चिता तक ले जाती है और ये सत्य है।